नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में चैप्टर 8 दंतकथा इस पाठ का किताबी अभ्यास देखेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पे अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में सबसे पहले शब्द अर्थ दिए गए हैं। आखिर तो अंत में, प्रतीक्षा तो इंतजार, तकिया तो सिरहाना, वेश तो पोशाक, दंत मतलब दांत, सखियों मतलब सहेलियों। बच्चों, नीचे एक मुहावरा दिया गया है। आइए देखते हैं कि ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना, मतलब हैरान रह जाना। पाठबोध। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक देने हैं। क, दांत टूटने पर भावना किसके पास गई? उत्तर में आएगा दांत टूटने पर भावना अपनी दादी के पास गई। ख, अनन्या कौन थी? उत्तर में आएगा अनन्या भावना की सहेली थी। ग, तीनों परियों के नाम क्या थे? उत्तर में आएगा तीनों परियों के नाम थे चांदनी, किरण और रोशनी। घ, भावना को सुबह तकिए के नीचे क्या मिला? उत्तर में आएगा भावना को सुबह तकिए के नीचे रंग बिरंगा कागज मिला। आगे है भावना की अनोखी परी कौन थी? उत्तर में आएगा भावना की अनोखी परी उनकी दादी थी। लिखित। क, भावना का टूटा हुआ दांत देखकर दादी जी ने क्या कहा? उत्तर में लिखेंगे भावना का टूटा हुआ दांत देखकर दादी जी ने कहा, इतने दिनों से तकलीफ दे रहा था, आखिर यह टूट ही गया। ख, अनन्या भावना से क्या कहती थी? उत्तर में लिखेंगे अनन्या भावना से कहती थी, परियां तो होती नहीं जो दांत ले जाएगी। ग, भावना को शीशे में मुंह देखना बुरा क्यों लगता था? उत्तर में लिखेंगे भावना को शीशे में मुंह देखना बुरा लगता था क्योंकि आगे की 2 दांतों की जगह कुछ न था। घ, रंग बिरंगे कागज पर क्या लिखा था? उत्तर में आएगा रंग बिरंगे कागज पर लिखा था, हम पर या है दूर देश की, अलग अलग और कई बेस की। दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं 2-2 दे देंगी। भावना के मुंह में दर्द क्यों हो रहा था? उत्तर में लिखेंगे भावना के मुंह में इसलिए दर्द हो रहा था क्योंकि नया दांत आ रहा था। प्रश्न 2, सही वाक्य पर राइट की और गलत वाक्य पर रॉन्ग की निशानी लगाओ। क, भावना का दांत टूट गया, तो यह वाक्य सही है। ख, अनन्या ने कहा परियां होती है,
तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि अनन्या ने तो ऐसा कहा था ना कि परियां नहीं होती। ग, भावना दांत तकिए के नीचे रखकर सो गई। तो यहाँ पर हम सही की निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। घ, सुबह दांत भावना के तकिए के नीचे रखा था। तो यह वाक्य गलत है। भावना के मुंह में दर्द हो रहा था। तो यह वाक्य सही है। तो बच्चों, आशा है कि आपको अभ्यास में शब्द के अर्थ एवं सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सुंदर अक्षरों में लेखन कार्य पूर्ण करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का भाषा ज्ञान देखेंगे। थैंक यू।